सारे बच्चों को, ग्वाल वालों को इकट्ठा किया, सारे ग्वाल दौड़े दौड़े आए। हाँ कन्हैया बता आज कहाँ चलना है? कन्हैया कहने लगा आज कहीं नहीं चलना, आज अपने घर में ही चोरी करनी है। सारे ग्वाल वालों को अपने घर में बुला लिया और अपने ही घर में चोरी करने लगे कन्हैया। मटकियां फोड़ने लगे, माखन निकालने लगे। मैया यशोदा को मटकियां टूटने की आवाज आई, दौड़ी मैया और जाकर मटकियां टूटी हुई जब देखी और कन्हैया को चोरी करते हुए जब देखा, मैया कहने लगी, ओ कन्हैया, सारी गोपियां मुझे कहती थी कन्हैया चोर है, मुझे विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज मैं समझ गई तू सबके घर में जाकर इसी तरह चोरी करता होगा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लाठी उठा ली, लकड़ी उठा ली मारने के लिए। कन्हैया घबरा गए, कन्हैया डर गए, भागने लगे। मैया पीछे पीछे भाग रही है लाठी लिए हुए, लेकिन कहां तक भागती? 60 साल की मैया यशोदा और वो भी स्थूल शरीर वाली, थक गई भागते भागते और थक कर जैसी ही बैठी तुरंत कन्हैया पकड़ में आ गए। भगवान कभी भी उस अभिमानी की पकड़ में नहीं आते जो हठ पूर्वक भगवान को पकड़ना चाहता है। भगवान तो समर्पण करने वाले की पकड़ में आते हैं। मैया ने जैसी समर्पण किया, कन्हैया तो पकड़ में नहीं आता है तो मत आ, तुरंत कन्हैया पकड़ में आ गए। मैया ने पकड़ा हाथ कन्हैया का, एक हाथ में छड़ी है और दूसरे हाथ से कन्हैया का हाथ पकड़ा हुआ है। भयभीत कन्हैया खड़े हुए हैं डर के मारे। देवता भी देख रहे हैं तो कह रहे हैं वाह गोपी तू धन्य है। सारा ब्रह्मांड जिनकी प्रकृति विलास से भयभीत हो जाता है, वो ब्रह्म कैसे घबराया हुआ खड़ा है तुझसे, भयभीत हुआ खड़ा है। इधर कन्हैया सोच रहे हैं आज तो फंस गए, आज तो मैया नहीं छोड़ेगी। तो कन्हैया ने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को मलना शुरू कर दिए, क्योंकि कन्हैया अपनी मैया की कमजोरी जानते हैं। उन्हें पता है आंख में यदि एक भी आंसू आ गया तो मैया छोड़ देगी, दया आ जाएगी मैया को। लेकिन आज तो दोनों हाथों से कन्हैया आंखों को मल रहे हैं, लेकिन आज तो आंसू भी जवाब दे गए। एक भी आंसू नहीं आया कन्हैया की आंख में, लेकिन मैया को दया आ गई और मैया ने छड़ी फेंक दी और कहा कि कन्हैया चल तुझे नहीं मारती, लेकिन काम तो उसने दंड वाला ही किया है, आज मैं तुझे बांधूंगी। ये कहकर मैया एक मटकी उठा लाई, बहुत बड़ी रस्सी उठा लाई, उखल उठा लाई। उखल के साथ में मैया बांधने लगी कन्हैया को रस्सी से, और जैसी गांठ लगाना चाहती है 2 अंगुल की कमी रह जाती है, और रस्सी लेकर आई, फिर गांठ लगाना चाहा, फिर 2 अंगुल की कमी रह गई। ये 2 अंगुल की कमी है अहमता और ममता, जो हमें ब्रह्म से मिलने में रोक देती है। अहमता टूटे, ममता टूटे तो ब्रह्म पकड़ में आ जाए। ये अहमता और ममता ही माया है। ये माया जब टूटे तो ब्रह्म पकड़ में आ जाता है। ब्रह्म कहीं बाहर नहीं है, ब्रह्म तो हमारे अंदर ही है। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट होए। माया का आवरण हटे, ब्रह्म पकड़ में आ जाए। अहमता ममता टूटे, अहंकार टूटे,
जब गांठ नहीं लगी तो मैया का अहंकार जाता रहा, ठीक है कन्हैया तू बंधन में नहीं आता है तो मत आ। और जैसी ये बात कही तुरंत गांठ लग गई, ऊखल से बंध गए कन्हैया। संस्कृत भाषा में रस्सी को कहते हैं दाम और पेट को कहते हैं उदर। दाम के साथ में कन्हैया का उदर बंधा तो कन्हैया का नया नाम हो गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। कन्हैया को बांधकर मैया चली गई काम करने के लिए अपना, और इधर उखल से बंधे हुए कन्हैया धीरे धीरे सरकते हैं और पहुंच जाते हैं नंद भवन से बाहर, जहां पर यमला अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े हुए हैं। ये कुबेर के 2 बेटे थे, नलकूबर और मणिग्रीव, जिनको अपने पिता की संपत्ति पर बड़ा अभिमान था। अप्सराओं के साथ में एक बार ये क्रीड़ा कर रहे थे निर्वस्त्र होकर। इतनी ही देर में देवर्षि नारद आ गए। नारद जी को देखकर अप्सराओं को संकोच हो गया, लज्जा आ गई, परंतु ये खड़े रहे। अभिमान है अपने पिता की संपत्ति पर। नारद जी को बड़ा क्रोध आया, वो कहने लगे अरे तुम्हें बड़ा गर्व है, अभिमान है अपने पिता की संपत्ति पर, मर्यादा अमर्यादा का भी तुम्हें भान नहीं है। हम तुम्हें शाप देते हैं, जाओ जाकर जड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। शाप मिला तो इनको अपराध बोध हुआ, अब ये चरणों में गिरे। नारद जी के महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमें क्षमा कर दो, गिड़गिड़ाने लगे। तो नारद जी ने इनको आशीर्वाद भी दे दिया कि तुम्हें वृक्ष तो बनना ही पड़ेगा, परंतु तुम्हें अपराध बोध हुआ है, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। नंद भवन के बाहर वृक्ष बनकर ये खड़े हो गए थे। इनको मुक्त करने के लिए आज भगवान स्वयं बंधन में बंध गए। नंद भवन से बाहर आए कन्हैया, पार किया उन दोनों वृक्षों को। अब उखल उस पार रह गई और कन्हैया दोनों वृक्षों को लांघकर दूसरी तरफ पहुंच गए और जाकर एक ठसक लगाई। जोर लगाया कन्हैया ने तो दोनों वृक्ष उखड़ कर गिर पड़े। भयानक वृक्ष गिरे, आवाज हुई जोर से, सब भागने लगे। और जाकर जब दृश्य देखा तो कन्हैया सकुशल हैं और बड़े बड़े वृक्ष गिरे पड़े हैं। उनमें से निकले कुबेर के दोनों पुत्र भगवान की स्तुति करके चले गए।